हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द बारबी विलेज में। जैसे कि आप जानते हैं, ये है राधा का घर। राधा लब्बू को लेकर लेट गई है और लब्बू को कल की कहानी पूरी करने की लत लगी हुई है और वो अपनी माँ से कह रहा है कि कल वाली कहानी पूरी सुनाओ। तो सुनो बेटा, तुम्हें सुनाती हूँ पूरी कहानी। जब सुमेर ने देखा कि ठग उसकी लालटेन, रजाई और तांगा तीनों चीजें ले जा चुका है, तो सुमेर ने ठग को ठगने का प्लान बनाया और सुमेर ने धर लिया एक साधु का रूप। अरे बाप रे भैया, आप तो बिल्कुल साधु बाबा लग रहे हो। अरे रतन, मुझे यही तो रूप चाहिए था। भला मैं पहचान में तो नहीं आ रहा हूँ कि मैं सुमेर हूँ। ऐसी बात कर रहे हो भैया, अगर मैं आपको अपने सामने तैयार होते ना देखता तो मैं भी आपको ना पहचान पाता। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। अब तो साधु का भेष बनाकर सुमेर ठग के घर पहुंच गया। वहां जाकर जब उसने देखा तो उसका घोड़ा भूरा और उसका तांगा, उसकी माँ की लाई हुई लालटेन और रजाई वही रखकर वो ठग अपने घर के बाहर खटिया बिछाकर बैठा है। ठग को देखकर सुमेर का खून खौल गया। सुमेर ने सोचा इसे पटक पटक कर यहीं मार दूं, लेकिन उसने अपना गुस्सा थामा और जाकर अलख जगाई। अलख निरंजन, अलख निरंजन, बेटा किस सोच में खोया है? होता तो वही है जो उस मालिक ने चाहा है। ठग ने जैसे ही साधु रूपी सुमेर को देखा, अरे बाबा, आप कहाँ से आए हैं और आप हैं कौन? अरे बेटा, हम तो हिमालय से अभी तपस्या करके लौटे हैं। ठग ने कहा, बड़े पहुंचे हुए बाबा लगते हैं, मैं भी अपना हाथ तो दिखवा कर देखूं। बाबा आइए ना, आप यहाँ पर बैठिए। अब ठग ने साधु रूपी सुमेर को अपनी खटिया पर बिठाया और बोला, बाबा जरा मेरा हाथ तो देखकर बताइए, मेरे भविष्य में आने वाली मुसीबतें या खुशियां क्या हैं? साधु रूपी सुमेर ने हाथ पकड़ा और बोला, अनर्थ, घोर अनर्थ। ठग तो डर गया। अरे बाबा, क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया आपने मेरे हाथों में? तुमने अभी एक दो दिन पहले किसी को ठगा है? ठग तो सोच में पड़ गया। अरे लगता है बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, वरना इन्हें कैसे पता कि मैं ठग हूँ? अरे हाँ बाबा, मैं एक ठग ही हूँ और मैं तो रोज न जाने कितने लोगों को ठगता हूँ। अब मुझे नहीं पता आप किसके विषय में बात कर रहे हो। तुमने अभी कुछ ही दिन पहले एक बच्चे को ठगा है और तुमने उससे जो लालटेन ली है, उस लालटेन में उसकी माँ की आत्मा है और वो तुम्हारा सर्वनाश करके छोड़ेगी। अब ठग तो एकदम डर गया। हाँ बाबा, मुझे बचा लो, इस सर्वनाश से मुझे बचा लो बाबा। अगर तुम इस सर्वनाश से बचना चाहते हो तो उसका सारा सामान गांव के बाहर जंगल में रखाना। वो आत्मा उस सामान के साथ ही तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी। है बाबा, मैं वो सारा सामान गांव के बाहर जंगल में रखाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने मुझे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। साधु रूपी सुमेर अपनी चाल चल चुका था। अब वो बोला, ठीक है बच्चा, अब मैं चलता हूँ। हरि गुण गा, हरि गुण गा, गाए जा मनवा, हरि गुण गा, हरि गुण का नाम। देखो रतन, मैं तुम्हें अपने एक दोस्त के साथ प्रताप नगर वाले चाचा के पास भेज रहा हूँ। मैं कल वहीं आकर तुमसे मिलूंगा। तब तक यहाँ तुम किसी को पता नहीं चलने दोगे कि तुम किस लिए और क्यों आए हो। ठीक है भैया। दोस्तों, सुमेर ने अपने भाई को अपने चाचा के घर भेज दिया और खुद अपनी माँ की संदूक खोलकर अपनी माँ के कपड़े पहनकर सुंदर सी नारी का भेष धर लिया। अब उसकी खैर नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अभी तो मैंने उससे केवल अपना सामान वापस लिया है, अभी तो जो उसने गांव वालों का लूटा है वो भी वापस लाना है। अब तो स्त्री रूपी सुमेर ठग के घर के बाहर जाकर जोर जोर से रोने लगा। हे राम, मेरी फूटी किस्मत। ठग तो इतनी सुंदर स्त्री को देखकर मन में सोचने लगा, क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं। दरअसल दोस्तों, ठग की अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। अरे सुंदरी, तुम इतना क्यों रो रही हो? बताऊं, मेरी शादी के बाद मेरा पति परदेश काम करने चला गया। वो आज तक नहीं लौटा और मुझे मेरे सास ससुर ने घर से बाहर भगा दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूंगी? अरे तुम मत रो, तुम मेरे घर में मेरे साथ रह लो। जी, दुनिया ताना मारेगी, बिना शादी के ऐसे में किसी पराई मर्द के साथ कैसे रह सकती हूँ? अरे कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा। देखो जी, मुझे कुएं में से निकलकर खाई में कूदने का कोई शौक नहीं। तुम तो शकल से ही बेरोजगार लग रहे हो। तुम नहीं जानती, मेरे घर में बहुत पैसा है। मैं एक ठग हूँ। अगर मैं पूरे जीवन भी ना कमाऊं तो भी मैं खाली बैठकर खा सकता हूँ। इतना धन है मेरे घर में, जाकर देखो मेरी कोठरी में। अब तो ठग ने उस सुंदरी को अपना सारा धन भी दिखा दिया और उससे शादी करने को तैयार हो गया। देखो जी, शादी तो मैं कर लूंगी, लेकिन मेरी पहली शादी किसी ऐसे ही पंडित ने करा दी थी जो निभे ही नहीं। मैं नहीं चाहती इस बार कुछ गड़बड़ हो, तो इस बार तो शादी मैं पहाड़ी वाले मंदिर के पंडित से ही करवाऊंगी। आप जाकर उसे ले आओ, मैं तब तक तैयार होती हूँ। ठीक है, मैं पहाड़ी वाले पंडित को लेकर आता हूँ, तुम मुझे तैयार मिलना।
ओए होए, आज तो मेरी शादी है। ओ बेटे, आज तो मेरी शादी है परम सुंदरी से। लब्बू बेटा, जब ठग लौटा तो ना तो वो सुंदर स्त्री वहां थी, ना उसका खजाना। वो उसका सारा खजाना लेकर चली गई थी, क्योंकि वो तो सुमेर था जो उससे बदला लेने आया था। सुमेर अपने रिश्तेदार के घर से अपने भाई को लेकर और उस सारे खजाने को लेकर कहीं दूर प्रदेश में जाकर रहने लगा और बहुत बड़ा सेठ बन गया, गरीबों में धन बांटता। यहाँ ठग बिल्कुल पागल हो गया और माथा पीटता रहता, अपनी करनी पर रोता रहता। माँ, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, सुमेर को ठग का घर कैसे पता चला? बेटा, जब ठग टांगा लेकर जा रहा था तो रतन ने उसका पीछा किया था, क्योंकि रतन भी पिछली 2 बार से परेशान हो चुका था। रतन ने उसका पीछा कर उसका घर देख लिया और फिर सुमेर को बता दिया। अच्छा, तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हर बार इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।